कोटा के आज सभी रेजिडेंट डॉक्टर और जो प्राइवेट जो अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते चिकित्सा व्यवस्था है वो चरमरा गई है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे। इस वक्त हम एमडीएस अस्पताल की नई बिल्डिंग के बाहर खड़े हुए हैं, जहाँ पे जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार जो कोटा के सभी जो निजी सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं वो बंद है, ओपीडी बंद है। जो अस्पताल की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो पूरी तरह चरमरा चुकी है। इमरजेंसी ऑपरेशन है वो अलग किए जा रहे हैं, लेकिन जो इमरजेंसी सेवा है वो चालू रखी गई है। किस तरीके की हड़ताल है, क्या कुछ आप लोगों का विरोध प्रदर्शन है? देखिए, ये जो मामला हुआ है बंगाल में, ये केवल मेडिकल समुदाय तक नहीं सीमित रह गया है। ये संपूर्ण भारत का, संपूर्ण हमारे समाज का एक मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, जिस पे बात करने की अत्यंत आवश्यकता है। यदि एक बेटी, हमारे देश की महिला अगर अस्पताल में सुरक्षित नहीं है, जहां पर कम से कम 100 से अधिक मरीज़ और उन सभी 100 मरीज़ों पे 5 से अधिक उनके घर वाले होते हैं, इतनी भीड़ में भी यदि एक महिला के साथ, हमारे देश की बेटी के साथ ऐसा घिनौना कृत्य हो सकता है, तो अब सरकार को, हमारी न्यायपालिका को ऐसा कोई न्याय बनाने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ कृत्य करने से पहले इस देश का हर नागरिक, हर आदमी या कोई भी गंदी मानसिकता वाला आदमी 100 बार सोचे, उसकी रूह कांप जाए कि अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो इसका क्या परिणाम हो सकता है। सरकार को ज़रूरत है इस मामले में जल्द से जल्द संज्ञान ले। फास्ट कोर्ट रेप, देखिए रेप का भी पॉक्सो संबंधित मामलों में फास्ट कोर्ट द्वारा न्याय दिया जाता है, पर अभी ज़रूरत है कि हर तरीके के रेप में फास्ट कोर्ट ही अपना आदेश दे, अपना न्याय दे। जल्दी से जल्दी हमारी जो मरूम बहन है बंगाल में, उनको न्याय मिले और ऐसा कभी किसी और के साथ ना हो। देश की बेटी से लेकर के महिला तक, देखिए यदि अस्पताल में ये चीज़ संभव है तो हम किसी की, कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है, फिर देश की बेटी कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। बस हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि जल्दी कार्रवाई की, जल्दी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लगातार। क्या कुछ डिमांड है, क्या जो है रेजिडेंट डॉक्टर भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर? जी बिल्कुल, हमें चाहिए कि रेजिडेंट जहाँ काम करता है कम से कम सेफ्टी के माहौल में काम कर पाए। जहाँ यह घटना हुई है वो अस्पताल के अंदर हुई है। अस्पताल के अंदर एट प्रेजेंट कितने सारे स्टाफ, डॉक्टर, कर्मचारी सब लोग रहते हैं, सुरक्षाकर्मी सब होंगे, उनके बीच ये घटना हो गई। जब कोई महिला रेजिडेंट अपने कार्यस्थल पे सुरक्षित नहीं है तो फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। और जब डॉक्टर सुरक्षित नहीं है फिर आम महिला का क्या होगा। और जो इतनी विभत्स घटना हुई है, जो ये रेप हुआ है, मतलब जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ेंगे डिटेल में या फिर कहीं सुनेंगे उसके बारे में अखबार से, तो आप सुन नहीं पाएंगे, अपने आप कान बंद कर लेंगे, इतनी विभत्स घटना हुई है। हमें चाहिए हमारे लिए एक प्रोटेक्शन एक्ट। अगर प्रोटेक्शन मिलेगा, अगर सेफ्टी मिलेगी तो ही काम करेंगे, अदरवाइज़ कोई डॉक्टर काम नहीं करेगा। यहाँ कोटा क्या, राजस्थान क्या, भारत का कोई डॉक्टर काम नहीं करना चाहेगा। कुछ और डॉक्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या मांग है और आपका अनिश्चितकालीन हड़ताल पे? मांग तो कुछ नहीं, यही मांग है कि जो जल्दी से जल्द न्याय मिले पीड़िता जो थी उनको, और जो हमारे हॉस्पिटल में भी अव्यवस्थाएं हैं, हमारी सुरक्षा के लिए कोई भी गार्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सब मांगे पूरी हो। बाकी तो आपको सब बता ही चुके हैं। तो ये रेजिडेंट डॉक्टर थे जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल में। जो कोटा की चिकित्सा व्यवस्था की बात करी जाए तो इमरजेंसी ऑपरेशन को छोड़ के जो बाकी जो ऑपरेशन है वो टाल दिए गए हैं। जो अन्य जो ओपीडी सेवाएं हैं वो बंद कर दी गई। इमरजेंसी जो है डॉक्टर वो यहाँ पर देख रहे हैं। चंबल संदेश के लिए कोटा से रवि सिंह। मैं 1.5 घंटे से आया हुआ हूँ साहब। कहाँ से? मैं प्रेम नगर 3rd से, कोटा भी से। क्या तकलीफ है? मेरे को एक वो बीपी की गोली ले ली है और खांसी जुकाम हो रहा है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कितनी उम्र है आपकी? मेरे 78 साल चल रहा है। तो क्या पता लगा आप अस्पताल में आए हैं, क्या कुछ कहा? बस यही हड़ताल तो चल रही है, परंतु इमरजेंसी में डॉक्टरों की व्यवस्था कर रखी है देखने की। तो आप लाइन में लगे हुए हैं, कितनी देर से लगे हुए हैं? अभी तो आधा घंटा भी हुआ है, क्योंकि लाइन बनाई है, अभी बनाई है लाइन भी। भाई देखो, व्यवस्था तो अभी थोड़ी सेट हो रही है। अभी हमने जो इमरजेंसी चालू करी है केवल दोनों जगह करी है। 125 में कि वहाँ जगह नहीं है, इसलिए अपने यहाँ पर कैजुअलिटी में और इमरजेंसी चालू करी है। जिससे जो उसको देख रहे हैं, आप बोल रखा है गार्डों को, जो इमरजेंसी वाले पेशेंट हैं उनको भेजें, जो दवा वाले आ रहे हैं, रिपीट वाले आ रहे हैं, उनको नहीं भेजें। भाई वो और कहीं भी जिद करते हैं, वो करते हैं साहब हमको तो बहुत दिक्कत है, ये तो ठीक है भेज दो, अदरवाइज जितनी इमरजेंसी उसको हम हैंडल कर रहे हैं। ऑपरेशन वगैरह? ऑपरेशन तो जो इमरजेंसी के ऑपरेशन वही होंगे और कुछ नहीं होगा। रूटीन ऑपरेशन कुछ नहीं होगा। काम प्रभावित हुआ है? काम तो बहुत होता है प्रभावित। सारा हॉस्पिटल रेजिडेंट पर डिपेंड करता है।
सारा जितने भी काम होते हैं सब रेजिडेंट ही करते हैं। किसको पेशेंट को ऑपरेशन का लेना है, ये लेना है, सारा वही करते हैं। सब स्ट्राइक पे, हमारे सीनियर रेजिडेंट भी स्ट्राइक में। पहले तो अधिकतर का भी हमारे जो डीएम रेजिडेंट होते हैं वो कभी स्ट्राइक में नहीं होते थे, इस बार वो भी है। और इस बार क्या है कि अब ड्यूटियाँ लगी हैं, रात को 12 बजे तक सरदाना ही देखेंगे, फिर 12 बजे से 7 बजे तक मैं देखूँगा। भूषण है, तो सबकी अलग अलग ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। इसी इमरजेंसी है कि हमको आना पड़ेगा। मरीजों से बात हुई है, 2-2, 3-3 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं। अब मरीज़ तो रूटीन वाले मरीज़ तो लगेंगे लाइन पे, जो हमको लग रहा है कि इमरजेंसी है तो तुरंत उसको पहले देख रहे हैं। कितने डॉक्टर सर अपने यहाँ? अभी तो यहाँ पे 4-5 डॉक्टर यहाँ हैं, उधर भी हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं, सारा काम चल रहा है। कितनी संख्या में रेजिडेंट तो सारी स्ट्राइक में, संख्या तो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। आज सुबह से कल सुबह तक 24 घंटे के लिए 24 घंटे बहुत दिक्कत वाली बात है कि प्राइवेट भी बंद है, बहुत प्रॉब्लम है कि प्राइवेट घर पे भी कोई नहीं देख रहा है सारा। इनको सरकार को कुछ करना चाहिए, अदरवाइज बहुत दिक्कत आएगी। सीनियर डॉक्टर्स जो है देख रहे हैं, सीनियर डॉक्टर केवल इमरजेंसी देख रहे हैं, बाकी वो ऐसा रूटीन पे जो घर पे ना वो नहीं देख रहे हैं।